बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम नैंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हम बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में OR गेट को डिस्कस किया, एंड गेट के बारे में पढ़ा और हमने नॉट गेट के बारे में पढ़ा। हमने इन गेट्स को डिफ़ाइन किया, इनके सिंबल्स लिखे, इनके ट्रुथ टेबल लिखे और फिर हमने सर्किट डायग्राम से उन ट्रुथ टेबल्स को वेरीफाई भी किया। ये जो तीन गेट्स हैं, OR गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये बेसिक गेट्स कहलाते हैं। OR गेट, एंड गेट और नॉट गेट जो हैं ये बेसिक गेट्स हैं। इन तीनों गेट्स के कम्बिनेशन से, दो गेट्स को मिला के या तीन गेट्स को आपस में मिला के हम और भी लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। उनको हम बेसिक नहीं कहेंगे। ये तीन बेसिक हैं, इनके कम्बिनेशन से हम मज़ीद लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। तो अगर हम एक एंड गेट के साथ नॉट गेट कनेक्ट कर दें तो जो हमें गेट हासिल होगा वो होगा नैंड गेट, जिसमें हमने एंड गेट की आउटपुट को नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया। एंड गेट की जो भी आउटपुट होगी जब हम उसको नॉट गेट से कनेक्ट करेंगे तो वो उसको इन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर हम एक OR गेट के साथ नॉट गेट को कंबाइन कर दें तो हमें जो गेट हासिल होगा उसको नाम देंगे नॉर गेट, जिसमें नॉट गेट जो है ये OR गेट की आउटपुट के साथ कनेक्ट किया जाता है और नॉट गेट OR गेट की आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हमने इससे पहले टॉपिक्स में पढ़ लिया कि जो नॉट गेट है ये एक इन्वर्टर के तौर पे काम करता है। इसी तरह से हम इन तीन गेट्स को मिला के OR गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इन तीनों को मिला के हम और भी टाइप्स के गेट्स बना सकते हैं। तो इन तीनों को मिला के हम एक एक्सक्लूसिव OR गेट बना सकते हैं। और अगर हम इस एक्सक्लूसिव OR गेट की आउटपुट को कंबाइन कर दें नॉट गेट के साथ तो हम फिर एक्सक्लूसिव नॉर गेट बना लेंगे। अगर इस एक्सक्लूसिव OR गेट की आउटपुट को फर्दर हम नॉट गेट से कनेक्ट करें तो जो गेट हमें हासिल होगा उसे हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट का नाम देंगे। तो ये हमारे तीन बेसिक गेट्स हैं, OR गेट, एंड गेट और नॉट गेट, और इनके कम्बिनेशन से हम फर्दर और गेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज जिस गेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है नैंड गेट, जो कि एंड गेट और नॉट गेट का कम्बिनेशन है। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम नैंड गेट को पहले डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसका सिंबल ड्रॉ करेंगे, फिर उसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर हम इस नैंड गेट का ट्रुथ टेबल लिखेंगे। जो ट्रुथ टेबल है ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान पॉसिबल कम्बिनेशंस के बारे में बताता है। फिर हम सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे और उससे देखेंगे कि ट्रुथ टेबल वेरीफाई होता है या नहीं। और ये जो नैंड गेट है इसको यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। तो हम लेक्चर के एंड पे देखेंगे कि नैंड गेट जो है ये एक यूनिवर्सल गेट है और इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। नैंड गेट को हम डिफाइन करते हैं, लॉजिक गेट formed after combination of AND gate and NOT gate
यहाँ भी हमने लिखा था एंड गेट और नॉट गेट के कम्बिनेशन से, इनको मिलाने से जो गेट हासिल होगा उसको हम नैंड गेट का नाम देते हैं। सो अब हम इसकी सर्किट डायग्राम, इसका सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि ये दो गेट्स का कम्बिनेशन है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसका सिंबल बनाते हैं। नैंड गेट में हम एक एंड गेट को कनेक्ट कर देंगे एक नॉट गेट के साथ। एंड गेट जो है इसकी दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स हैं। फर्ज करते हैं कि हमारा ये जो एंड गेट है इसकी दो इनपुट्स हैं ए और बी। अगर हम एक एंड गेट की आउटपुट को नॉट गेट के साथ कनेक्ट कर दें, जो एंड गेट की आउटपुट है वो इस नॉट गेट की इनपुट है, तो ये एंड गेट और ये नॉट गेट, इनके कम्बिनेशन से जो गेट बन रहा उसको हमने नाम दिया एक नैंड गेट का। तो यहाँ पे एंड गेट की जो आउटपुट होगी वो है ए डॉट बी। ये जो एंड गेट की आउटपुट है ये नॉट गेट की इनपुट है, और नॉट गेट क्या करता है कि इसको जो भी इनपुट दी जाती है ये उसको इन्वर्ट कर देता है। तो हमें नॉट गेट की जो आउटपुट हासिल होगी इस केस में वो होगी ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर बार लगा दी इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, या सिंपली बार बोल दें। ये इन्वर्जन रिलेशन को शो कर रहा है कि जो भी हमें यहाँ पे आउटपुट हासिल होगी, जो भी यहाँ पे इनपुट होगी उसको इन्वर्ट करके आउटपुट में हमें हासिल होगा नॉट गेट में। फिर से देख लीजिए, नॉट गेट का फंक्शन ये है कि इसको जो भी इनपुट दी जाए ये उसको इन्वर्ट कर देगा। अगर लो सिग्नल होगा ये उसको हाई कर देगा, और अगर हाई सिग्नल होगा तो ये उसको लो कर देगा। इसने इन्वर्ट करना है। तो नैंड गेट में हमने एक एंड गेट की आउटपुट को एक नॉट गेट के साथ कनेक्ट किया। एंड गेट की जो आउटपुट है वो नॉट गेट की इनपुट है, तो हमें आउटपुट हासिल होगा नैंड गेट में ए डॉट बी इनवर्स। और इसको हम शॉर्ट करके इसी सिंबल को इस तरह लिख सकते हैं, ये एक एंड गेट और इसके साथ यहाँ पे बबल लगा दें। जहाँ पे जो बबल है ये इन्वर्जन रिलेशन को शो करता है, जिसका मतलब ये है कि नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एंड गेट की आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये ए इनपुट और ये बी इनपुट, और जो आउटपुट हमें हासिल होगा दैट विल बी ए डॉट बी, जो कि एंड गेट की आउटपुट थी। और ये जो बबल है ये इन्वर्जन को शो करता है, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमें एक नैंड गेट में आउटपुट हासिल होगा। अब हम इस नैंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जैसा कि यहाँ भी हमें वो रिलेशन नज़र आ रहा। एक एंड गेट के लिए अगर मैं आउटपुट लिखूं तो वो होगा y इज इक्वल टू ए एंड बी, ए डॉट बी। जबकि इस हमारे केस में नैंड गेट के केस में हमें आउटपुट हासिल होगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो एंड गेट की आउटपुट को इन्वर्स कर दिया जाए तो वो नैंड गेट की आउटपुट बनेगी। तो ये हमारे इस नैंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन है। और इसी के अकॉर्डिंग अब हम ट्रूथ टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारे गेट्स हैं इनकी दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं और इनकी आउटपुट हमेशा एक ही होती है। तो मैं अब नैंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल लिखने जा रहा। तो पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा गेट है नैंड गेट जिसकी दो इनपुट्स हैं। तो दो इनपुट्स वाले नैंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल होगा ये एक इनपुट ए, दूसरी इनपुट है बी और ये है आउटपुट। जो ट्रूथ टेबल है ये इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान पॉसिबल कम्बिनेशंस के बारे में बताता है। तो जो हमारी आउटपुट है नैंड गेट के केस में वो है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट।
अगर हमारा ए सिग्नल जो है ये 0 हो और बी 1 हो तो हमें आउटपुट हासिल होगा y इज इक्वल टू ए 0 है, ए 0 है, बी 1 है, तो लो और हाई सिग्नल मिलके एंड गेट में ये एक लो सिग्नल ही बनता है, और जब इसको इन्वर्ट किया जाएगा आफ्टर इन्वर्शन इट विल बिकम हाई सिग्नल। तो 0 1 हमें यहाँ पे हासिल होगा 1। इससे पहले अगर मैं साथ ही यहाँ पे एंड गेट का ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ कर दूँ ताकि हमें कंपैरिजन भी हो जाए। एक एंड गेट के लिए y इज इक्वल टू ए डॉट बी, अगर ये सिग्नल 0 है और ये 1 है तो इस केस में हमें लो सिग्नल हासिल होगा। एंड गेट का मैं ट्रुथ टेबल लिख रहा जो हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। जब ये 1 और ये 0 हो तो भी हमें आउटपुट 0 हासिल होगा, जब दोनों 0 हो तब भी आउटपुट 0 हासिल होगा। एंड गेट में हमें आउटपुट तब 1 हासिल होगा जब दोनों इनपुट्स 1 हो। तो जो नैंड गेट है उसकी आउटपुट एंड गेट का इन्वर्जन है, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ए 0 और बी 1 हो तो ये दोनों मिलके लो सिग्नल बनाएंगे, 0 उसका इन्वर्जन 1 आएगा। इसी तरह से अगर ये 1 और ये 0 हो तो हम इस तरह इसको देख सकते हैं कि ये 1 होगा। अगर दोनों ए और बी इनपुट्स 0 0 हों तो आउटपुट हमें 1 हासिल होगा, आउटपुट हमें ठीक है 1 हासिल होगा। और अगर दोनों इनपुट्स 1 1 हों तो तब हमें आउटपुट 0 हासिल होगा। ये लास्ट वाले को मैं दोबारा से इधर दिखा देता हूँ। अगर ए भी 1 हो बी भी 1 हो तो 1 और 1 मिलके हाई सिग्नल ही बनाएंगे, वो 1 ही आएगा, और 1 को इन्वर्ट करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आएगा 0। तो जब दोनों इनपुट्स 1 1 हैं तब हमें आउटपुट 0 हासिल हो रहा एक नैंड गेट में। तो ये हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। एंड गेट में जब दोनों इनपुट्स 1 1 हो तब हमें आउटपुट 1 हासिल होता है, और जब कोई एक भी इनपुट 0 हो तो हमें आउटपुट 0 ही हासिल होगा। इसमें उसका उलट है, जब कोई एक भी इनपुट 1 हो तो हमें आउटपुट 1 हासिल होगा, और जब दोनों इनपुट्स 1 1 हो तो हमें आउटपुट 0 हासिल होगा। अब इसी ट्रूथ टेबल को हम सर्किट डायग्राम से वेरीफाई भी कर लेते हैं कि एक ऐसा सर्किट जो इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेगा। तो मैं अगर सर्किट डायग्राम ड्रा करूं एक नैंड गेट के लिए, तो नैंड गेट की सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है। इसमें हम 2 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक ये ट्रांजिस्टर है और इसके साथ हम यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर कंबाइन कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये बेस है, ये दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस है, ये एमीटर है और ये भी एमीटर है। यहाँ पे इस सर्किट में हम इस तरफ इस टर्मिनल को यहाँ पे इसको ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने का मतलब है कि ये एंड है 0 वोल्ट पे, और ये जो एंड है इसको हम हाई पॉजिटिव वोल्टेज दे देते हैं। सपोज ये है 5 वोल्ट्स पे, और ये हम कह लेते हैं इनपुट ए है और इधर हम इनपुट बी देंगे। तो 2 ट्रांजिस्टर्स की मदद से हम एक नैंड गेट का लॉजिक गेट बना सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं, और यहाँ से हम आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं, आउटपुट हासिल कर लेते हैं। ये आउटपुट है यहाँ पे y के इक्वल। अब इसको समझने से पहले मैं एक दफ़ा फिर से आपको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में थोड़ा सा आइडिया बता दूं। अगर हम एक बैटरी के 2 टर्मिनल्स को ये 2 वायर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, हमने ये 2 एंड्स बना लिए, और बैटरी है सपोज करें 5 वोल्ट्स की, प्लस 5 वोल्ट्स है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक ओपन सर्किट है जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। एक ओपन सर्किट जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा,
तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्टेड है नेगेटिव से, तो सपोज ये 0 वोल्ट पे है लो पोटेंशियल, इसके मुकाबले में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सपोज करें +5 पे है, तो इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस है +5। तो अगर हम वोल्ट मीटर की मदद से दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करें, पोटेंशियल डिफरेंस लें, तो यहाँ पे इन दो टर्मिनल्स के दरमियान हमें पोटेंशियल डिफरेंस हासिल होगा 5 वोल्ट्स। ये एक ओपन सर्किट है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, सोर्स का पोटेंशियल है, उतना ही पोटेंशियल ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस जाहिर हो रहा है। ये एक ओपन सर्किट हो गया। अगर मैं इस सर्किट को शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट करने का मतलब ये है कि मैं करंट के फ्लो करने के लिए एक इजी पाथ प्रोवाइड कर दूं। यहाँ पे मैंने एक बहुत लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि बहुत लो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट की, इतनी लो कि वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो अगर मैं यहाँ पे लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, इस तरफ से तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था, अब क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा, करंट के फ्लो करने के लिए पाथ बन गया और करंट इजीली इस लूप में फ्लो कर रहा है। अब ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सारे का सारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़ाहिर होगा। ओहम्स लॉ के मुताबिक V = IR, तो जब इसमें से करंट फ्लो करेगा ये सारे का सारा पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़ाहिर होगा। अब अगर हम वोल्ट मीटर की मदद से देखें तो यहाँ पे इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वो सारे का सारा पोटेंशियल डिफरेंस इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़ाहिर हो रहा होगा। तो जब एक ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट के टर्मिनल्स के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना बैटरी का पोटेंशियल है, जितना सोर्स का पोटेंशियल है। और अगर सर्किट शॉर्ट कर दिया गया तो वो सारा पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होगा, करंट फ्लो करने में इस्तेमाल होगा। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम इस ट्रुथ टेबल को भी देख सकते हैं। एक ट्रांजिस्टर तब वर्किंग पोजीशन में होता है जब हम बेस के अक्रॉस हाई पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बेस के अक्रॉस हाई पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो बेस के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा। इसको मैं एक इक्वेशन में लिख देता हूँ। तो जब बेस के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा तो कलेक्टर के अक्रॉस भी करंट होगा इस फॉर्मूला के मुताबिक IC = β-IB। हम कहेंगे ट्रांजिस्टर ऑन है तो बेस के अक्रॉस पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे हाई पॉजिटिव, तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, वरना ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। अगर बेस के अक्रॉस करंट ज़ीरो होगा, अगर बेस के अक्रॉस करंट ज़ीरो हो तो इस फॉर्मूला के मुताबिक कलेक्टर के अक्रॉस करंट भी ज़ीरो होगा और हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ पोजीशन में है। ये इस चीज़ को समझना ज़रूरी है ताकि ये ट्रुथ टेबल हमें समझ आ सके। जब बेस के अक्रॉस हाई पॉजिटिव पोटेंशियल हो, ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ये करंट को कंडक्ट कर सकता है। जब बेस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ना दें, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और करंट को कंडक्ट नहीं कर सकेगा, ये एक ओपन सर्किट के तौर पे काम करेगा। तो अब देखिए, अगर मैं इस टर्मिनल A के अक्रॉस लो पोटेंशियल प्रोवाइड कर देता हूँ, ये बेस है, बेस के अक्रॉस मैंने लो पोटेंशियल दिया और यहाँ पे मैंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, हाई वोल्टेज दे दिया, हाई सिग्नल दे दिया। ज़ीरो जो है ये लो पोटेंशियल को यानी ग्राउंड को शो करेगा और 1 जो है ये हाई पोटेंशियल को शो करेगा, हाई सिग्नल को। तो अगर ये ज़ीरो है मतलब हमने यहाँ पे कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया, तो इस ट्रांजिस्टर की बेस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कलेक्टर में करंट नहीं होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ये करंट को कंडक्ट नहीं करवा सकता। तो जब करंट कंडक्ट नहीं होगा तो ये यहाँ पे एक ओपन सर्किट है, मींस इन टर्मिनल्स में से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो क्या होगा, जब यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये बैटरी का सारा पोटेंशियल यहाँ आउटपुट टर्मिनल में अपीयर होगा। करंट फ्लो नहीं कर रहा तो जैसे ये टर्मिनल हमने लगा दिया, ये तो सारा पोटेंशियल इसके अक्रॉस ज़ाहिर हो रहा। ऐसे ही ये बैटरी के साथ, सोर्स के साथ हमने ये आउटपुट लगा दिया, तो आउटपुट में हम देखते हैं कि जितना बैटरी का पोटेंशियल है वो सारा आउटपुट में हासिल हो रहा, हाई पोटेंशियल है, उसको हम सिग्नल 1 से शो करेंगे। जब A ज़ीरो है, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा, ये कर सकता है, लेकिन ये जब कर सकता है लेकिन ये तो ग्राउंड है, ये हाई है, तो इस रजिस्टर में तो करंट नहीं फ्लो कर रहा।
अगर ये भी सर्किट ऑन हो, ये भी ऑन हो, तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करेगा और ये सर्किट ऑन होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। मैं अब दोबारा से बता दूं, जब ये ज़ीरो है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, करंट फ्लो नहीं होगा, तो क्या होगा, सारे का सारा सोर्स का पोटेंशियल आउटपुट में ज़ाहिर होगा, हमें हाई सिग्नल हासिल होगा आउटपुट में। जब ये 1 कर दें और यहाँ पे 0 सिग्नल दें, तो ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ पोजीशन में होगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ओवरऑल सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, रेजिस्टेंस में करंट नहीं होगा, तो हमें आउटपुट में हाई सिग्नल हासिल होगा, सारा पोटेंशियल आउटपुट में हासिल होगा। और जब हम दोनों को 0 0 करेंगे, ये भी कट ऑफ है, ये भी कट ऑफ है, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, हमें आउटपुट में हाई सिग्नल यानी सारा पोटेंशियल जहाँ ज़ाहिर होगा। और जब ये वाला भी सिग्नल हाई हो, ये वाला भी सिग्नल हाई हो, तो ये भी ट्रांजिस्टर ऑन है, ये भी ट्रांजिस्टर ऑन है, और हम ये जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है ये बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस हम बहुत स्मॉल लेते हैं, नेग्लिजिबल। तो क्या होगा, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर जाएगा, रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा। जब रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा तो ये बैटरी का सारा पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़ाहिर होगा। अब इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल ज़ाहिर नहीं होगा, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस आउटपुट में हमें पोटेंशियल हासिल होगा 0, यानी सिग्नल हमें जो मिल रहा वो 0 होगा, लो सिग्नल होगा, लो स्टेट में होगा। तो जब इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करता है, ये बैटरी का सारा पोटेंशियल इसके अक्रॉस ज़ाहिर होगा, हमें आउटपुट में कोई पोटेंशियल मैयर नहीं होगा, ज़ाहिर नहीं होगा। जब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा तो सारे का सारा पोटेंशियल यहाँ पे ज़ाहिर होगा। तो ऐसा उसी वक्त पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो ना करे, और रेजिस्टेंस में से करंट तभी फ्लो नहीं करेगा जब हमारा ट्रांजिस्टर 1 या ट्रांजिस्टर 2 कट ऑफ पोजीशन में हो, मींस इसकी बेस के अक्रॉस सिग्नल 0 हो, किसी एक में सिग्नल 0 हो या दोनों में सिग्नल 0 हो। उस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये बैटरी का पोटेंशियल और आउटपुट का पोटेंशियल सेम होगा, हाई पोटेंशियल। जब करंट फ्लो करेगा, ये दोनों सिग्नल 1 1 होंगे, तो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर जाएगा और आउटपुट में पोटेंशियल नहीं होगा, यानी 0 सिग्नल होगा। तो इस तरह से हम इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम 3 इनपुट्स के लिए भी एक ट्रूथ टेबल लिख सकते हैं, और 3 इनपुट्स वाले ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करने के लिए हम इसी तरह 3 ट्रांजिस्टर लेके 3 इनपुट्स बना के उस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने इस टॉपिक में फ़िलहाल ये 2 इनपुट्स वाला सर्किट ही जो है उसको डिस्कस किया, उसी के मुताबिक हमने ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर लिया। जो 3 इनपुट्स वाला ट्रूथ टेबल है उसको आप खुद ड्रॉ करें, खुद लिखें, और उसके लिए सर्किट डायग्राम इस तरह बना के आप खुद उसको वेरीफाई कर लीजिए। अभी तक इस लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की है उस पे एक नज़र दोबारा से डाल लेते हैं। हमने नैंड गेट को डिफाइन किया। नैंड गेट क्या है, ये एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। फिर हमने इसका सिंबल ड्रॉ किया, उसको शॉर्ट करके लिखा। फिर हमने उसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिख लिया, और हमने इसमें देखा कि नैंड गेट की जो आउटपुट है वो एंड गेट की आउटपुट का उलट है। फिर हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ की, ट्रूथ टेबल लिखा, सर्किट डायग्राम ड्रॉ की, और सर्किट डायग्राम से हमने ट्रूथ टेबल को वेरीफाई भी कर लिया। और इस डायग्राम को समझने के लिए हमें ओपन और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट भी होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो नैंड गेट है इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। जो नैंड गेट है ये एक यूनिवर्सल गेट कहलाता है, और इसी तरह से जो आगे हम एक और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे नॉर गेट, उसको भी यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है कि हम नैंड गेट को इस्तेमाल करते हुए एक नैंड गेट को या दो से ज़्यादा नैंड गेट्स को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं उनको हासिल कर सकते हैं।
हम इस नैंड गेट की मदद से किसी भी और लॉजिक गेट का ऑपरेशन हासिल कर सकते हैं नैंड गेट्स को आपस में कंबाइन करके। हम एक नैंड गेट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक नॉट गेट में। हम नैंड गेट से ही हासिल कर सकते हैं एंड गेट, एंड ऑपरेशन। हम नैंड गेट्स को इस्तेमाल करके OR गेट का ऑपरेशन हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से नैंड गेट्स के मज़ीद कॉम्बिनेशन से हम एक्सक्लूसिव OR गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट के ऑपरेशन हासिल कर सकते हैं। तो नैंड गेट यूनिवर्सल गेट इसलिए कहलाता है कि इसकी मदद से हम जो बेसिक गेट्स के ऑपरेशंस हैं उनको भी हासिल कर सकते हैं, और जो एक्सक्लूसिव OR गेट या एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स हैं हम उनके ऑपरेशंस को भी नैंड गेट्स को इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा नैंड गेट्स को आगे पीछे कंबाइन करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हम रिक्वायर्ड बेसिक गेट्स के ऑपरेशंस हासिल कर सकते हैं। इस वजह से नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि नैंड गेट्स को इस्तेमाल करके हम हर किस्म का गेट का ऑपरेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये नैंड गेट जो है ये किस तरह से एक नॉट गेट के तौर पे एक्ट करता है, किस तरह से एंड गेट इससे हम हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम नैंड गेट से OR गेट हासिल करते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं एक नैंड गेट की बात करूं, एक नैंड गेट में ये दो इनपुट्स हैं और ये इसकी आउटपुट है। जो आउटपुट है उसको हम लिखते हैं A एंड B इनवर्स। अब नॉट गेट क्या करता है? जो नॉट गेट है वो बेसिकली ये काम करता है कि जो नॉट गेट है उसको जो भी इनपुट दी जाएगी वो उस इनपुट को इन्वर्ट कर देगा, उसका इन्वर्स हमें देगा। तो ये जो नैंड गेट है इसको हम इसी नैंड गेट को हम एक नॉट गेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस तरह से, अगर मैं इस नैंड गेट्स की दो इनपुट्स को सेम रखूं, ये इसकी इनपुट भी A हो ये भी A हो, दोनों इनपुट्स सेम हैं, तो क्या होगा? जब दोनों इनपुट सेम हैं तो इसकी आउटपुट हमें हासिल होगी y इज इक्वल टू A इंटू A, ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। मैं इस आउटपुट को लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू A और A मिलके A सिग्नल ही हासिल होगा। मिसाल के तौर पे फर्ज करें A है 1, तो A इंटू A क्या होगा? हमने पढ़ा ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये एंड ऑपरेशन को ज़ाहिर कर रहा है। हाई सिग्नल इंटू हाई सिग्नल 1 इंटू 1 1 ही आएगा। तो A और A मिलके सिग्नल A ही बना रहे हैं और उसको हम इन्वर्स, और ऊपर बार जो है वो उसके इन्वर्जन को शो कर रही है। तो एंड नॉट गेट क्या करता है? नॉट गेट को जो भी इनपुट दी जाए वो उसको इन्वर्स कर देता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा? अगर दोनों इनपुट सेम है तो हमें आउटपुट में उसका इन्वर्स हासिल हो रहा, जो कि एक नॉट गेट का ऑपरेशन है। और इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि जो नॉट गेट की दोनों इनपुट्स हैं उनको हमने कंबाइन कर दिया, ये इनपुट इसके साथ ही कनेक्ट कर दी, ये एक इनपुट दी A और हमें आउटपुट में हासिल हुआ y इज इक्वल टू A इनवर्स। सो ये एंड गेट एक नॉट गेट के तौर पे एक्ट करता है अगर हम इसकी दोनों इनपुट्स को सेम कर लें। अगर दोनों इनपुट सेम हों, एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हों, तो ये एंड गेट एक नॉट गेट के तौर पे एक्ट करता है। तो हमने नैंड गेट से नॉट गेट हासिल कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम नैंड गेट से एंड गेट किस तरह हासिल करते हैं। हम नैंड गेट को कन्वर्ट करने जा रहे हैं एंड गेट में, यानी नैंड गेट की मदद से हम एंड ऑपरेशन हासिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर मैं
एक एंड गेट जो है इसकी दो इनपुट्स हैं ए और बी। अगर मैं एंड गेट की आउटपुट को अगर मैं इस एंड गेट की आउटपुट को फर्दर एक और एंड गेट से कनेक्ट कर दूं, ये मैंने यहाँ पे एक और एंड गेट कनेक्ट कर दिया। अगर मैं ये जो दूसरा एंड गेट है इसकी दोनों इनपुट्स को पहले वाले एंड गेट की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूं, जैसे यहाँ पे हमने दोनों इनपुट्स को सेम रखा था, ऐसे ही ये जो इसकी पहले गेट की आउटपुट है ये इस अगले एंड गेट की दोनों इनपुट्स के तौर पे काम कर रही है। जैसे हमने ये दो इनपुट्स को कंबाइन किया, ये इसकी दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर दिया। तो ये जो एक एंड गेट है अगर इसकी इनपुट्स हैं ए और बी तो इसकी आउटपुट हमें हासिल होगी ए डॉट बी इनवर्स। अब ये जो ए डॉट बी इनवर्स है ये हमारे इस एंड गेट की इनपुट है। जैसे ये हमने लिखा था अगर दोनों इनपुट सेम हो तो हमें आउटपुट में उसका इनवर्स हासिल होगा। ये दोनों इनपुट सेम है ए डॉट बी इनवर्स, तो हमें आउटपुट हासिल होगा इसका इन्वर्जन यानी ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, इस सारे का कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये एक इनपुट थी हमें आउटपुट में उसका इन्वर्स हासिल हुआ, ऐसे ही इसकी जो दोनों इनपुट्स हैं वो ये है और हमें आउटपुट में इसका इन्वर्स हासिल होगा तो इसके कॉम्प्लीमेंट के ऊपर फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और जब हम इन्वर्स का इन्वर्स लें तो हमें आउटपुट हासिल होगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी। और ये जो है ये एक एंड गेट की आउटपुट है। एक एंड गेट में हम आउटपुट हासिल करते हैं, अगर दो इनपुट्स हैं ए और बी तो आउटपुट हासिल होगी ए डॉट बी से। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने दो नैंड गेट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एंड ऑपरेशन हासिल कर लिया। तो ये रीज़न है कि हम नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ये देखें अभी हमने दोनों इनपुट्स को कंबाइन करके एंड गेट को कन्वर्ट कर लिया था नॉट गेट में, और अभी हमने दो नैंड गेट्स को कंबाइन करके हमने एंड गेट हासिल कर लिया, एंड ऑपरेशन हासिल कर लिया। अब हम नैंड गेट की मदद से ओ आर गेट हासिल करते हैं। तो नैंड गेट की मदद से ओ आर गेट किस तरह हासिल होगा ये देख लीजिए। हम नैंड गेट को कन्वर्ट करने जा रहे हैं ओ आर गेट में, नैंड गेट्स की मदद से ओ आर ऑपरेशन हासिल करेंगे। तो अब फर्ज करें कि मैं अगर ओ आर गेट हासिल करना चाहता हूं तो मेरे पास ओ आर गेट में आउटपुट होना चाहिए, अगर दो इनपुट्स हैं ए और बी तो आउटपुट होना चाहिए ए प्लस बी। ये ओ आर गेट की आउटपुट के लिए है। अगर दो इनपुट्स हैं ए और बी तो आउटपुट होगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो मैं नैंड गेट्स से ओ आर गेट हासिल करना चाहता हूँ तो इसके लिए ये एक एंड गेट, ये एक नैंड गेट में यहाँ पे बबल है जो शो करता है कि एंड गेट का इन्वर्जन है। ओके, अगर हमने इस एंड गेट की दोनों इनपुट्स को सेम रखा, ए इनपुट रख दी, यहाँ पे एक और एंड गेट है उसकी इनपुट भी हमने दोनों इनपुट्स को हमने कॉमन कर दिया और वो इनपुट दे दी है बी, एक ये एंड गेट और एक ये एंड गेट। इसकी जो आउटपुट हमें हासिल होगी, इस नैंड गेट की आउटपुट हमें हासिल होगी ए इनवर्स, और इस नैंड गेट की हमें आउटपुट हासिल होगी बी इनवर्स। अगर हम दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर दें तो हमें उस इनपुट का इन्वर्जन हासिल होगा नैंड गेट में। ओके, ये जो नैंड गेट है जब हम दोनों इनपुट्स को कॉमन करते हैं तो नॉट गेट के तौर पे काम करते हैं। अब अगर मैं एक और नैंड गेट का इस्तेमाल करूं, अगर मैं यहाँ पे एक और नैंड गेट लगा दूं और इसकी एक इनपुट को मैं इस पहले वाले नैंड गेट की आउटपुट से लगा दूं और ये जो दूसरा नैंड गेट है इसकी आउटपुट को मैं इधर ये इसकी दूसरी इनपुट बना दूं, इसकी आउटपुट इसकी एक इनपुट और इसकी आउटपुट जो है ये इसकी दूसरी इनपुट बन गई। और हमें नैंड गेट से जो आगे
आउटपुट हासिल होगा वो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू, जो भी इसकी इनपुट्स होंगी उनको हम लिखेंगे a डॉट b। इसकी इनपुट है a इनवर्स और दूसरी इनपुट है b इनवर्स, और नैंड गेट में क्या होता है, दोनों इनपुट्स का इन्वर्शन लेंगे तो y आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ओवरऑल इनका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इस तरह से इन्वर्स लेते हैं, तो हमारे पास एक डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों, ऐसे ए डॉट बी हो, उनका कॉम्प्लीमेंट हो, तो हम क्या लिखते हैं, डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक मैं इसको लिखूंगा, अगर ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, मैं इधर पहले अलग से लिख दूं, अगर ऐसे हमारे पास हो, हमारे पास दो टर्म्स हो, अगर ए बी उनका कॉम्प्लीमेंट हो, तो हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट अलग से प्लस दूसरी टर्म का कॉम्प्लीमेंट अलग से लिखते हैं। अगर कंबाइन कॉम्प्लीमेंट हो तो एक का कॉम्प्लीमेंट अलग, दूसरी का अलग से। तो इसी डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक मैं लिखूंगा, ये जो ए का कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये था, इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरी टर्म थी बी कॉम्प्लीमेंट, इसका अलग कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ये देखें, जैसे ए और बी थे तो इसका अलग कॉम्प्लीमेंट और इसका अलग, जब कंबाइन हो तो ये दो टर्म से इनका कंबाइन कॉम्प्लीमेंट है, तो पहली टर्म का कॉम्प्लीमेंट और दूसरी का कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम इन्वर्स भी कह सकते हैं। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आएगा, यानी ए इन्वर्स को फिर इन्वर्स करें तो ए आ जाएगा, बी को इन्वर्स का इन्वर्स लें तो फिर बी आ जाएगा। तो अब ये जो हमें आउटपुट हासिल हो रही है, ये तो एक ओ आर ऑपरेशन को ज़ाहिर कर रही है, और गेट की आउटपुट है। तो देखें, हमने और गेट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, ओ आर गेट हमने नैंड गेट्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन नैंड गेट्स को हमने इस तरह से कंबाइन किया कि जो हमें आउटपुट हासिल हो रहा है ए और बी इनपुट का, वो ओ आर गेट के आउटपुट की तरह का है। तो हमने नैंड गेट्स को कंबाइन करके एक ओ आर गेट का फंक्शन हासिल कर लिया। तो ये दो इनपुट्स थी ए और बी, और हमें आउटपुट हासिल हो रहा ए प्लस बी के इक्वल। अब ज़रा थोड़ा सा गौर करें, हम यहाँ देखें, जब हमने नैंड गेट को नॉट गेट में कन्वर्ट किया तो हमने एक ही नैंड गेट का इस्तेमाल किया, एक नैंड गेट की मदद से हमने नॉट ऑपरेशन हासिल कर लिया। दूसरा केस है, इसमें हमने दो नैंड गेट्स इस्तेमाल किए और दो नैंड गेट्स की मदद से हमने एंड गेट का ऑपरेशन हासिल किया, और यहाँ पे तीन गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये वैसे ही याद रख लें, नॉट गेट में हम एक नैंड गेट को इस्तेमाल करते हैं ओ आर नॉट ऑपरेशन हासिल करने के लिए, और एंड ऑपरेशन हासिल करने के लिए हम दो नैंड गेट्स इस्तेमाल करते हैं, और ओ आर ऑपरेशन हासिल करने के लिए हम तीन नैंड गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम नैंड गेट्स को कंबाइन करके एक्सक्लूसिव ओ आर गेट, जिसे हम एक्स ओ आर गेट भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव ओ आर गेट भी हासिल कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमने ये गेट्स पढ़े नहीं हैं, तो अभी हम उनको डिस्कस नहीं करते। जब हम इनको डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम एक लेक्चर में जो नैंड गेट्स है उनकी मदद से ये ऑपरेशंस भी हासिल कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ये नैंड गेट से मुतल्लिक था। तो मैं फिर से रिवाइज कर दूं, रिपीट कर लेते हैं। हमने डिफाइन किया, नैंड गेट एक ऐसा गेट है जो एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है। फिर हमने उसका सिंबल ड्रॉ किया, फिर हमने इसी नैंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, फिर हमने ट्रूथ टेबल लिखा और उस ट्रूथ टेबल को हमने सर्किट डायग्राम से वेरीफाई भी किया। और फिर आगे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। इसलिए कि नैंड गेट की मदद से हम तमाम बेसिक ऑपरेशंस हासिल कर सकते हैं, बेसिक गेट्स हासिल करते हैं नैंड गेट को इस्तेमाल करते हुए। नैंड को नॉट में कन्वर्ट किया, हमने नैंड को एंड में कन्वर्ट किया, और हमने नैंड गेट्स के कॉम्बिनेशंस को मिला के ओ आर गेट बनाया या ओ आर ऑपरेशन हासिल किया। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फर्दर गेट्स को डिस्कस करेंगे।